नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक महान मार्शल आर्टिस्ट और फिलोसोफर ब्रूस ली की प्रेरणादायक पुस्तक स्ट्राइकिंग थॉट्स के बारे में। यह पुस्तक आत्म विकास, जीवन के दर्शन और व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण विचारों को समेटे हुए है। आइए जानते हैं इस पुस्तक में क्या खास है। चूंकि यह सूक्तियों की पुस्तक है, इसलिए इसे एक एक करके चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, तुम एक ही पानी में दो बार कदम नहीं रख सकते। बहते पानी की तरह जीवन भी निरंतर गतिमान है। जीवन अपने लिए, अर्थात इस तथ्य को समझे कि आप बस जीते हैं और किसी के लिए नहीं जीते हैं। जीवन का अर्थ, अर्थात जीवन का अर्थ यह है कि इसे जिया जाए और इसे किसी प्रणाली के ढांचे में नहीं बांधा जाए, इसकी अवधारणा नहीं बनाई जाए। लचीलापन ही जीवन है, अर्थात लचीला बनो। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वह कोमल और लचीला होता है, जब वह मर जाता है तो वह कठोर हो जाता है। लचीलापन ही जीवन है, कठोरता ही मृत्यु है, चाहे कोई व्यक्ति के शरीर, उसके मन या उसकी आत्मा की बात करे। जीने का मतलब है सृजन करना, अर्थात जीने का मतलब है अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्त करने के लिए आपको सृजन करना होगा। सृजन कभी भी केवल दोहराव नहीं होता। जीने का मतलब है सृजन में खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना। पूर्णता का जीवन सरल जीवन है, अर्थात सरल जीवन सादगी का जीवन है, जिसमें लाभ को त्याग दिया जाता है, चतुराई को त्याग दिया जाता है, स्वार्थ को समाप्त कर दिया जाता है, और इच्छाओं को कम कर दिया जाता है। ये पूर्णता का जीवन है जो अधूरा लगता है, और पूर्णता का जीवन है जो खाली लगता है। आनंद लें, अर्थात मेरे मित्र, याद रखें कि अपनी योजना के साथ साथ अपनी उपलब्धियों का भी आनंद लें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के लिए जीवन बहुत छोटा है। समय बर्बाद करना उसे बिना सोचे समझे या लापरवाही से खर्च करना है। हम सभी के पास या तो खर्च करने के लिए समय होता है या बर्बाद करने के लिए, और यह हमारा फैसला है कि हम इसका क्या करें। लेकिन एक बार बीत जाने के बाद यह हमेशा के लिए चला जाता है। एकाग्रता का मूल, अर्थात एकाग्रता मनुष्य की सभी उच्चतर क्षमताओं का मूल है। जड़ को समझने का प्रयास करें, अर्थात ये तर्क करना व्यर्थ है कि आपको कौन सा पत्ता, कौन सी शाखा या कौन सा आकर्षक फूल पसंद है। जब आप जड़ को समझ जाते हैं तो आप उसके सभी फूलों को समझ जाते हैं। जड़ बनाम शाखाएं, अर्थात हम जड़ की तलाश में हैं, शाखाओं की नहीं। जड़ ही वास्तविक ज्ञान है, शाखाएं सतही ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान शारीरिक अनुभूति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को जन्म देता है। सतही ज्ञान यांत्रिक कंडीशनिंग और सीमाएं थोपने को जन्म देता है और रचनात्मकता को दबा देता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। झुको और बचो, अर्थात चीनी दर्शन का एक और हिस्सा है जो सभी मानव जाति के लिए आम समस्याओं से संबंधित है। हम कहते हैं, ओक का पेड़ शक्तिशाली है, फिर भी यह एक शक्तिशाली हवा से नष्ट हो जाएगा क्योंकि यह तत्वों का प्रतिरोध करता है। बांस हवा के साथ झुकता है और झुकने से बच जाता है। पानी की तरह अनुकूलन करें, अर्थात पानी की तरह बने। पानी का रूप होता है और फिर भी इसका कोई रूप नहीं होता। यह पृथ्वी पर सबसे कोमल तत्व है, फिर भी यह सबसे कठोर चट्टान को भेद सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, फिर भी यह जिस भी आकार में रखा जाए उसे ग्रहण कर सकता है। पढ़ने का महत्व, अर्थात पढ़ना, विशेषीकृत पढ़ना, मानसिक भोजन है। दर्शन शास्त्र का रोग, अर्थात दर्शन शास्त्र स्वयं वह रोग है जिसका वह इलाज होने का दावा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की खोज नहीं करता, बल्कि अपना जीवन जीता है, और वास्तव में उसका ज्ञान इसी में निहित है। दुनिया की व्यवहारिक प्रकृति, अर्थात ये दुनिया बहुत व्यवहारिक है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। अगर आप कम काम करेंगे तो आपको उतना इनाम नहीं मिलेगा। तीव्र इच्छा अपनी प्रतिभा और अवसर खुद ही पैदा करती है। हमें बताया जाता है कि प्रतिभा अपने अवसर खुद ही पैदा करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तीव्र इच्छा न केवल अपने अवसर बल्कि अपनी प्रतिभा भी खुद ही पैदा करती है। अच्छा जीवन जीने के दो तरीके, अर्थात अच्छा जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक कड़ी मेहनत का नतीजा है और दूसरा कल्पना का नतीजा। इसके लिए भी मेहनत की जरूरत होती है, बेशक। कुछ लोग शायद इस पर यकीन न करें, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसे बेहतर बनाने में घंटों बिताए। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अकेले खड़े होते हैं। अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं और नकल करते हैं।
अंततः सबसे बड़ी सहायता आत्म सहायता है। आत्म सहायता के अलावा कोई अन्य सहायता नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, किसी दिए गए कार्य के लिए अपने आप को पूरे दिल से समर्पित करना, जिसका कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। खुद पर विजय पाना, अर्थात अगर किसी व्यक्ति में खुद पर विजय पाने की ताकत है तो वह महान चीजें हासिल करने के लिए पैदा होता है। खुद को देखना, सही होने के बारे में स्पष्ट होना है। स्वतंत्रता का मार्ग है आत्मज्ञान, अर्थात स्वतंत्रता हर क्षण स्वयं को समझने में निहित है। आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ें, अर्थात आत्म अभिव्यक्ति और आत्म सिद्धि की ओर बढ़ें, न कि केवल औसत दर्जे की कार्यप्रणाली या चुने हुए पैटर्न पर दोहरावपूर्ण अभ्यास की ओर। सीखना असीम है, अर्थात मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं उपलब्धि की किसी भी स्थिति तक पहुंच गया हूं। मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि सीखना असीम है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक चीजों को काट देना। ये दैनिक वृद्धि नहीं बल्कि दैनिक कमी है, अर्थात अनावश्यक चीजों को काट देना। स्रोत के जितना करीब होंगे उतनी ही कम बर्बादी होगी। प्रभावित करने के लिए अर्ध वास्तविक बातें, अर्थात जीवन के मार्ग के झूठे शिक्षक अलंकृत शब्दों का उपयोग करते हैं। सरलता कठिन है, अर्थात सरलता व्यक्त करना सचमुच कठिन है। इसी तरह अत्यधिक निष्क्रियता वापस लौटकर सक्रियता बन जाएगी, जो यांग है। तो सक्रियता निष्क्रियता का कारण है, और इसके विपरीत सिद्धांत के पूरक वृद्धि और कमी की यह प्रणाली निरंतर है। इससे कोई ये देख सकता है कि दो ताकतें, यिन यांग, हालांकि वे संघर्ष करती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में परस्पर निर्भर हैं, विरोध के बजाय सहयोग और परिवर्तन है। यिन यांग द्वैतवादी नहीं है, अर्थात पश्चिमी दुनिया की आम गलती इन दो शक्तियों, यिन और यांग को द्वैतवादी के रूप में पहचानना है, यानी यांग यिन के विपरीत है और इसके विपरीत। सबसे अच्छे रूप में वे दो शक्तियों को कारण और प्रभाव के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी भी ध्वनि और प्रतिध्वनि या प्रकाश और छाया की तरह जोड़ा नहीं जाता है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों ही जानलेवा होती हैं। कोई भी हिंसक अति लंबे समय तक नहीं टिक सकती, लेकिन संयमित संयम लंबे समय तक टिक सकता है। इसलिए सकारात्मकता यांग को नकारात्मकता यिन में छिपाया जाना चाहिए, और इसके विपरीत। सत्य को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को उसका अनुभव करना चाहिए। अर्थात एक मोटा पेट यह विश्वास नहीं कर सकता कि भूख जैसी कोई चीज होती है। यह ऐसी चीज है जिससे आपको गुजरना होगा और समझना होगा। कोई भी आपके लिए खाना खाकर और पचाकर आपको जीने के लिए जरूरी ताकत नहीं दे सकता। सत्य किसी पुस्तक में नहीं पाया जाता, अर्थात सत्य किसी पुस्तक में नहीं पाया जाता। इसके अलावा ऐसी पुस्तक केवल सत्य की खोज में आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। सत्य की खोज में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। किसी और के विचार या मात्र पुस्तक पर निर्भरता, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अकेले खड़े होते हैं। अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं और नकल करते हैं। अंततः सबसे बड़ी सहायता आत्म सहायता है। आत्म सहायता के अलावा कोई अन्य सहायता नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, किसी दिए गए कार्य के लिए अपने आप को पूरे दिल से समर्पित करना, जिसका कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। खुद पर विजय पाना, अर्थात अगर किसी व्यक्ति में खुद पर विजय पाने की ताकत है तो वह महान चीजें हासिल करने के लिए पैदा होता है। खुद को देखना, सही होने के बारे में स्पष्ट होना है। स्वतंत्रता का मार्ग है आत्मज्ञान, अर्थात स्वतंत्रता हर क्षण स्वयं को समझने में निहित है। आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ें, अर्थात आत्म अभिव्यक्ति और आत्म सिद्धि की ओर बढ़ें, न कि केवल औसत दर्जे की कार्यप्रणाली या चुने हुए पैटर्न पर दोहरावपूर्ण अभ्यास की ओर। सीखना असीम है, अर्थात मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं उपलब्धि की किसी भी स्थिति तक पहुंच गया हूं। मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि सीखना असीम है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक चीजों को काट देना, अर्थात ये दैनिक वृद्धि नहीं बल्कि दैनिक कमी है, अनावश्यक चीजों को काट देना। स्रोत के जितना करीब होंगे उतनी ही कम बर्बादी होगी। प्रभावित करने के लिए अर्ध वास्तविक बातें, जीवन के मार्ग के झूठे शिक्षक अलंकृत शब्दों का उपयोग करते हैं। सरलता कठिन है, सरलता व्यक्त करना सचमुच कठिन है। स्ट्राइकिंग थॉट्स एक ऐसी किताब है जो न केवल आपको प्रेरित करती है बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदल सकती है। ब्रूस ली के विचार और उनके अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।
धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।